रूस और यूक्रेन के बीच में जंग शुरू हो गई है। आज सुबह रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। इसके बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। रूसी हमले से बचने के लिए नागरिकों को शेल्टर होम में जाने की अपील की गई है। कीव में शेल्टर होम बनाए गए हैं। खबर खास है, जरा गौर फरमाइएगा। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं सेंस इंडिपेंडेंस। यूक्रेन के स्थानीय मीडिया के मुताबिक कीव के मेयर विताली ने लोगों से मेट्रो स्टेशन और सबवे में बनाए गए शेल्टर होम में जाने की अपील की है। आपको बता दें कि कीव में अब तक 4,500 से ज्यादा शेल्टर होम बनाए गए हैं। ये शेल्टर होम रूस के हमलों से बचने के लिए काफी सालों से बनाए जा रहे हैं, जिससे हवा से गिरने वाले बमों से नागरिकों को बचाया जा सके। वहीं यूक्रेन में दुकानों, बार, मेट्रो स्टेशनों, अंडरपास, कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर शेल्टर और स्ट्रिप क्लब को शेल्टर होम में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन वहां के अधिकारियों को कहना है कि नागरिक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में शेल्टर लें, क्योंकि यूक्रेन में पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंडरग्राउंड नेटवर्क है। युद्ध के हालात के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। चलिए पहले जानते हैं कि आखिर क्या होता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ एक नागरिक सरकार की बजाय सेना का कानून है। आमतौर पर देश में कैसी भी आपातकालीन व्यवस्था बहाल करने के लिए इसे लागू किया जाता है। मार्शल लॉ का प्रयोग किसी आपात स्थिति में, किसी संकट के प्रतिक्रिया में या फिर कब्जे वाले क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए किसी भी देश में मार्शल लॉ का ऐलान होता है। जब मार्शल लॉ घोषित किया जाता है तो आम जनता के मूल अधिकार नहीं रहते हैं। इस कानून के लागू होते ही नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए मूल अधिकार, जैसे कि मुक्त आवाजाही, बोलने की स्वतंत्रता, अनुचित खोजों से सुरक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून पूरी तरीके से निलंबित हो जाते हैं। ये तो हुई मार्शल लॉ की बात। अब बात करेंगे कि इस महायुद्ध में कौन सा देश दोनों में से किस किस के साथ में है, यानी कि रूस के साथ कौन से देश है और यूक्रेन के साथ कौन से देश हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश भारत की। भारत अमेरिका और रूस दोनों के करीब है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका समर्थन करे, लेकिन सरकार की रणनीति साझेदारी रूस के साथ बहुत गहरी है। रक्षा उपकरणों को लेकर के भारत रूस पर काफी ज्यादा निर्भर है। वहीं इधर चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भी भारत के लिए रूस का समर्थन बेहद जरूरी है। ऐसे में भारत के लिए किसी एक का पक्ष लेना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। भारत ने अभी तक इस मसले पर निष्पक्ष रुख अपनाया हुआ है। मंगलवार को हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन की स्थिति पर आपात बैठक में भारत ने एक संतुलित अपना रुख अपनाते हुए कहा कि इस मामले में सभी पक्ष संयम बरतें। वहीं भारत के साथ में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने भी यूक्रेन रूस के मुद्दे को लेकर के कहा कि भारत चाहता है कि बातचीत के माध्यम से कोई समाधान निकल करके सामने आए। अब बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका शुरू से ही यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेना के जमावड़े का विरोध करता हुआ दिखाई दिया है। वहीं रूसी राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र क्षेत्र की मान्यता दिए जाने को लेकर के अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिस पर जो बाइडेन ने रूस की 2 वित्तीय संस्थाओं VEB और रूसी मिलिट्री बैंक को प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं बाइडेन ने घोषणा भी की थी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से रूसी अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों को हटाया भी जा चुका है। इसके अलावा ही अमेरिका ने रूस के अमीर लोगों के साथ उनके परिवारों पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब बात करेंगे यूरोपियन यूनियन को लेकर के। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल ने यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा कि यूक्रेन के खिलाफ खतरा पूरे यूरोप के लिए खतरा है। ईयू ने रूसी बैंकों और ईयू के वित्तीय बाजारों तक रूस की पहुंच पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके साथ ही ईयू उन रूसी सांसदों को भी निशाना बनाने की तैयारी में है जो यूक्रेन पर रूस के पक्ष पर सहमत हैं। ईयू रूस को वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से भी काट सकता है।
अब बात करेंगे ब्रिटेन की। ब्रिटेन का कहना है कि रूस का यूक्रेन पर हमला शुरू हो चुका है और इसे देखते हुए रूस पर कड़े प्रतिबंध और कर दिए गए हैं। पीएम बोरिस जॉनसन का कहना है कि यह बेहद खतरनाक संकेत है और रूस के कदम से यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन होगा। संकट के बीच में ब्रिटेन ने रूस के 6 बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही रूस के 3 बड़े अरबपतियों की ब्रिटेन स्थित संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया गया है और ब्रिटेन ने उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब बात करेंगे चीन की। हाल के दिनों में रूस और चीन के बीच में नजदीकियां काफी बढ़ी हैं और अमेरिका के साथ में चीन के रिश्ते खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। कुछ समय पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रूस की सुरक्षा चिंताओं को जायज बताते हुए कहा था कि इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसका समाधान भी होना चाहिए। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो, लेकिन अमेरिका, पश्चिमी देश और खुद यूक्रेन भी चाहता है कि वो यूक्रेन नेटो का सदस्य बने। इसी के चलते तनाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है। चीन ने रूस की इसी सुरक्षा चिंता का हवाला देते हुए कहा कि रूस की चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चीन का पक्ष रूस की तरफ लग रहा है, लेकिन अभी तक चीन ने रूस के हालिया कदम का समर्थन बिल्कुल नहीं किया। चीन ने भी भारत की तरह संतुलित बयान दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र या अन्य मंचों पर चीन रूस का साथ दे सकता है। अब बात करेंगे फ्रांस की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले सोमवार को राष्ट्र के नाम एक संबोधन में यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र प्रदेश की मान्यता दी थी। फ्रांस ने पुतिन के संबोधन को पागलपन करार दिया है। फ्रांस ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से जो वादा किया था उसे तोड़ दिया है और अब फ्रांस रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाएगा। फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का भी बेहद ज्यादा स्वागत किया है। अब बात करेंगे जर्मनी की। तो जर्मनी ने रूस की नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। रूस इस परियोजना के जरिए जर्मनी को गैस पहुंचाने वाला था। जर्मनी ने कहा कि रूस के हालिया कदम को लेकर के ये फैसला किया गया है कि जर्मनी रूस से ही यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है। माफ कीजिएगा, जर्मनी शुरू से ही यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है। अब बात करेंगे बेलारूस को लेकर के। बेलारूस रूस का बेहद करीबी सहयोगी देश रहा है। बेलारूस रूस के साथ मिलकर के मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है। 10 फरवरी को शुरू हुआ मिलिट्री एक्सरसाइज 20 फरवरी को खत्म होने वाला था, लेकिन उसे आगे बढ़ा दिया गया और दोनों देशों की सेनाएं यूक्रेन की सीमा के पास मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। पिछले सोमवार को बेलारूस ने कहा कि उसके क्षेत्र से रूसी सेनाएं तब जाएंगी जब नाटो पीछे हटेगा। नाटो में शामिल देश पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया की सीमाएं बेलारूस से मिलती हैं, जहां पर नाटो ने सेनाओं को तैनात कर रखा है। अब बात करेंगे इटली को लेकर के। इटली इस मुद्दे पर उनका कहना है कि वो समस्या का शांतिपूर्ण समाधान चाहती है। साथ ही इटली ने कहा कि वो नाटो को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं को लेकर बरकरार रखेंगी। क्रोएशिया ने भी इस मुद्दे पर दबी जुबान से रूस का पक्ष लिया। क्रोएशिया का कहना है कि रूस की सुरक्षा चिंताओं पर सोचने की काफी ज्यादा जरूरत है। कुछ समय पहले क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक ने कहा था कि अगर रूस के साथ विवाद बढ़ा तो वो दुनिया के सबसे भ्रष्ट देश यूक्रेन के साथ नहीं है, बल्कि रूस का साथ देंगे। उनके इस बयान पर खुद के देश में बवाल हुआ तो पीएम एंड्रेज को इसका खंडन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो सरकार की तरफ से यूक्रेन के लोगों से क्षमा मांगते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब क्रोएशिया यूगोस्लोवाकिया से अलग हुआ था तो इसे मान्यता सबसे पहले यूक्रेन ने दी थी। अब बात करेंगे जापान की। जापान ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो वो अमेरिका का साथ देगा। पीएम फूमियो किशिदा ने रूस के हालिया कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन है। रूस ने यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र प्रदेश की मान्यता दी है। इन प्रदेशों के अमीर लोगों की जापान में स्थित संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है और उनका वीजा भी रद्द कर दिया गया है। ये तो हुई
यूरोपियन देशों के बाद अब बात करें तो फिलहाल रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ चुका है। इस युद्ध के कारण मध्य पूर्व के सभी देशों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इन देशों में महंगाई बढ़ेगी, जिससे देशों में तनाव और हिंसा बढ़ने की आशंका है। इससे राजनीतिक अस्थिरता भी आ सकती है। नेटो का सदस्य तुर्की रूस के करीबी रहा है। हालांकि राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने रूस के हालिया कदम को अस्वीकार बताया है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। तुर्की ने साथ में पश्चिमी देशों की आलोचना भी की। उनका कहना है कि वो इस संकट से ठीक से निपट नहीं पा रहे। वहीं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों की नजदीकी अमेरिका से बड़ी है, लेकिन रूस के साथ भी इनके संबंध अच्छे हैं। इसलिए इन देशों को किसी एक का पक्ष लेने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी। दोनों देशों में युद्ध की शुरुआत तो हो चुकी है। आप सभी फिलहाल इसकी ताजा अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से ले रहे हैं, लेकिन रूस का कहना है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए हमला नहीं कर रहा है। फिलहाल हमने आपको बताया कि रूस और यूक्रेन के साथ कौन कौन से देश शामिल हैं। हम आपके साथ और भी ऐसी खबरें साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंट।